वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं itechep.com पर पॉडकास्ट और हम लोग बात कर रहे हैं डिज़ाइन पैटर्न की। ये उसका 8वां पार्ट है। इसके पहले के अगर 7 पार्ट आपने नहीं सुने हो तो वो आप सुन लें, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसमें हम लोग बात करेंगे प्रोटोटाइप डिज़ाइन पैटर्न की। जैसा कि पिछले वाले में हम लोगों ने बात की थी बिल्डर डिज़ाइन पैटर्न की, ये उसका अब नेक्स्ट पार्ट है। तो प्रोटोटाइप डिज़ाइन पैटर्न में होता यह है कि इसमें कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो कि पहले से बना होता है, उसी ऑब्जेक्ट के जैसा अगर हमें और ऑब्जेक्ट बनाना है तो फिर हम उसको फिर नया ना बना करके उसी को जो है कॉपी कर लेते हैं एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट को। तो जब ऐसा करते हैं तो इसको हम प्रोटोटाइप, उस टाइम हम लोग प्रोटोटाइप डिज़ाइन पैटर्न यूज़ कर रहे होते हैं। अगर हम लोग इस बात को जान के कर रहे हैं तब तो हमें समझ में आ रहा है, अगर नहीं भी जानेंगे अनजाने में करेंगे तो वहाँ पर वो प्रोटोटाइप डिज़ाइन पैटर्न ही फॉलो हो रहा होता है। प्रोटोटाइप डिज़ाइन पैटर्न को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, वो इसलिए जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है और वो एक बार बन गया है, क्योंकि ऑब्जेक्ट बनाने में भी तो काफ़ी कॉस्ट लगती है, मतलब सिस्टम के अपने रिसोर्सेस लगते हैं। तो वो रिसोर्सेज जब एक बार लग के वो ऑब्जेक्ट बन चुका है तो उस ऑब्जेक्ट के जैसा अगर हमें दूसरा बनाना हो तो सिंपल उसको कॉपी कर लें तो आसानी से बन जाता है। तो इसको हम लोग को बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इसका क्लोनिंग का। क्लोन जानते हैं, जैसे कि एक ऑब्जेक्ट का ये मेथड होता है, इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे और अपना जो है क्लोन का इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू इसको जो है अचीव कर लेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्लोन की क्या ज़रूरत है। वैसे भी हम लोग अगर कॉपी करना चाहें कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में तो सारी उसकी प्रॉपर्टी गेट करके दूसरे में कॉपी कर सकते हैं। हाँ, ऐसा आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको प्रॉब्लम तब आ जाएगी जैसे कोई उसमें प्राइवेट ले रखा हो। अगर कोई चीज़ प्राइवेटली है तब तो वो बाहर एक्सेसिबल ही नहीं होगी, तो फिर कैसे वो कॉपी होगा। तो इसलिए फिर हमें उसी के अंदर हमें इम्प्लीमेंट करना होता है, जो क्लोन वाला मेथड होता है उसको हमें ओवरराइट करना होता है। उसको ओवरराइट कर देंगे तो वो फिर हम उसको कहीं भी यूज़ कर पाएंगे और पूरा जो है ऑब्जेक्ट हमें बना बनाया मिल जाएगा क्लोन के थ्रू। इस डिज़ाइन पैटर्न को यूज़ करने का क्या क्या फ़ायदा हो सकता है वो जान लेते हैं। इसमें आपको जो है ऑब्जेक्ट क्लोन किया हुआ मिल सकता है विदाउट जो है आपको कपलिंग किए हुए। वो जो कंक्रीट क्लास होगी उसको बिना कपल किए हुए आपको मिल जाएगा उसका ऑब्जेक्ट। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि इसमें जो रिपीटेशन ऑफ वर्क है वो नहीं होगा। जैसे इनिशियलाइजेशन में जो भी टाइमिंग लगी थी, जो भी वो हुआ था, रिसोर्सेज यूज़ हुआ था, वो सारी चीज़ें फिर से नहीं होगी और वो ऑब्जेक्ट आपको बना बनाया मिल जाएगा। इसमें आप जो है तीसरे की अगर बात करें तो इसमें एक ही बहुत कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट को जो है बहुत ही ईजिली आप जो है उसका ऑब्जेक्ट बना पाएंगे। ये एक तरीके से इनहेरिटेंस के जैसी ही चीज़ है, लेकिन इनहेरिटेंस नहीं है। एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि उसका अल्टरनेटिव है ये। इसका एक ड्रॉबैक ये भी हो सकता है कि जैसे अगर आपने उसको क्लोन किया, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, तो वो जो है उसका सर्कुलर रेफरेंस हो सकता है, मतलब कि उसको एट ए टाइम जो है वो एक पॉइंटर दूसरे को पॉइंट कर रहा हो। तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत भी आ सकती है कभी कभी, बस ये प्रॉब्लम इसमें हो सकती है। अगर इसमें जावा में बात करें कि कौन सा इसमें कैसे यूज़ होता है, तो जावा में जो ऑब्जेक्ट क्लास होती है, जैसा कि सबकी पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट ही होती है, तो उसके अंदर क्लोन मेथड होता है। उसको हम लोग ओवरराइड कर देंगे अपनी क्लास में, तो फिर उसके थ्रू हम लोग ये अचीव कर पाएंगे। इसके थ्रू हम लोग बना सकते हैं अपना प्रोटोटाइप डिज़ाइन पैटर्न को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। ऐसे ही और पॉडकास्ट सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और जो भी आपके डाउट हो वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम इसका कोड वाला पार्ट भी कि कोडिंग के थ्रू किस तरीके से करेंगे वो भी आपको बना करके दे देंगे। इस तरीके से इसको यहीं पर रोकते हैं, मिलते हैं फिर इसके नेक्स्ट पार्ट में। क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न का एक और बाकी रह जाता है, सिंगलटन, उसको नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।